नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी नारी जीवन और बंधन। मम्मी, जरा एक गिलास पानी लेकर आना। यूं ही नींद में नीता बड़बड़ाती जा रही थी। थोड़ी देर में डोर बेल के बजने की भी आवाज़ कानों से टकरा रही थी, लेकिन नीता निश्चिंत नींद सोते हुए करवट बदलती हुई अपने ख्यालों में ही बोले जा रही थी, मम्मी ज़रा एक गिलास पानी लाना। बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उन आवाज़ों और गहरी नींद के साथ यह ख्याल भी गहरा रहा था कि मम्मी दरवाजे क्यों नहीं खोल रही हैं। एक बार वह फिर जोर से चिल्लाई, मम्मी पानी ला दो, होठ और कंठ सूखे ही जा रहे हैं। उसके बाद नींद कब गहरा गई या कि बेहोशी छा गई, पता ही नहीं चला। अचानक से जब बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने और बेल बजाने की आवाज़ आई और उसको थोड़ा सा होश आया, तो वे घबराकर नींद से उठी और भागकर दरवाज़ा खोला। धीरे से आकर फिर बिस्तर पर लेट गई। दोनों बच्चे ट्यूशन से आ गए थे और पतिदेव भी दफ्तर से आकर लगातार बेल बजाए जा रहे थे। अंदर आते ही सब चिल्ला पड़े और बोले, ये क्या मम्मी मम्मी, ऐसे आप इतनी गहरी नींद में सो गई? तभी पतिदेव की आवाज़ आई, ऐसी गहरी नींद में सोया जाता है क्या? तुम्हें कोई आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही? बच्चे कब से बेल बजा रहे हैं? इतने में मुन्नू की आवाज़ आई, मम्मी भूख लग रही है। और चाय की ज़रूरत तो शायद पतिदेव को भी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ दिनों से नीता की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बुखार शरीर में ठहर सा गया है। पूरा बदन टूट रहा था और बिस्तर से उठना भी भारी लग रहा था। रात को तो क्रोसिन की गोली बुखार की गोली होती है, खाकर सो ही रही थी। थकान, हल्के बुखार और बदन दर्द के मारे रात को भी तो देर से ही नींद आती थी। मुन्नू 10वीं के एग्ज़ाम के लिए देर रात तक जागता था। नीता भी उसके साथ जागने की पूरी कोशिश करती थी। काम वाली बाई भी पिछले 10 दिनों से गांव जाने के लिए छुट्टी लेकर गई थी। घर का काम था कि सुरसा के मुंह के जैसे बढ़ता ही जा रहा था। कितना भी आराम करने की कोशिश करो, लेकिन इम्तिहान के दिनों में मुन्नू की सेहत के साथ तो खिलवाड़ नहीं किया जा सकता ना। और पिंकी को भी तो समय पर स्कूल पहुंचना था, इसलिए जल्दी उठकर उसे भी तैयार करना होता था। पतिदेव का नाश्ता, लंच, इन सब के बीच में अपनी सेहत का तो उसे ख्याल ही नहीं था। रात को जब सोती थी तो यूँ लगता था नींद नहीं, बेहोशी आ रही है, और जाने नींद आती थी या नहीं। सबका ख्याल रखने के बाद खुद को ना तो भूख लग रही थी और ना ही कुछ खाया जा रहा था। सबकी व्यस्तताएं इस हद तक बढ़ी हुई थी कि कभी पति देख भी लेते थे तो सिर्फ यही कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लिया करते थे, भाई अपनी सेहत का ख्याल तो तुम खुद ही रखोगी, अगर डॉक्टर के जाना हो तो अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, बस। उसके बाद वह भी अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाती थी। आज दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के बाद उसे रह रह कर अपने मायके की और अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। जब उसकी बीमारी में माँ घंटों उसके पास बैठी रहती थी, कभी चाय, ब्रेड, कभी सूप, कभी कुछ और खाने के लिए लाती ही रहती थी, तब वे कैसे नखरा करके मुंह फेर लेती थी। उस समय कोई यह थोड़ी ही सोचा था कि यह स्वतंत्रता
और उनका प्यार अमृत के समान है, जो आगे कभी मिले ना मिले। नीता को बुखार अधिक था या थकान, कह नहीं सकते। फिर से नींद आई और ऐसे लगा जैसे कि चारों ओर उसकी माँ कहीं आसपास ही घूम रही हो और वह फिर वही छोटी सी नीता बनकर माँ की संरक्षण में निश्चिंत नींद सो गई थी। वो तो निद्रा में भी अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसकी तंद्रा टूटी। पति कह रहे थे, अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब है तो तैयार हो जाओ, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। दोनों डॉक्टर के पास चलते हैं, खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। पता नहीं नीता को ऐसा क्या ख्याल आया कि उसकी आँखों से झर-झर आंसू बह निकले। उसकी रुलाई भी बहुत ज़ोरों से फूट पड़ी। ये बुखार का असर था, नींद का, या माँ के चले जाने का दुख, कुछ कह नहीं सकते। पर वह स्वतंत्रता जो उस समय थी, जबकि उसके सर पर कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी। माँ घर के साथ उसका भी तो बहुत ध्यान रखती थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर बच्चे और पति एकदम चौंक उठे। क्या हुआ? चलो तैयार हो जाओ, डॉक्टर के चलते हैं, पति ने बहुत प्यार से कहा। बच्चों ने भी घबराकर बोला, कोई बात नहीं मम्मी, अगर आप सो गई थी और आपने दरवाजे नहीं खोला तो परेशान मत हो, हम भी तो सो जाते हैं, तब भी तो कई बार आप बाहर रहती हो और दरवाज़ा नहीं खुलता, इस बात के लिए इतना दुख मत करो मत करो। पति ने भी तभी रसोई में जाकर चाय बनाई। बच्चों ने ब्रेड सेक कर प्यार से नीता के सामने खाने के लिए रखा। पिंकी ने नीता के गले में हाथ डालते हुए यूं ही सर पर हाथ फेरा तो ऐसा लगा माँ पास खड़ी होकर मुस्कुरा रही हो और कह रही हो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे परिवार के प्रेम के रूप में आज भी तुम्हारे साथ हूँ। मम्मी, ऐसा सुनकर उसने आंखें ही खोली थी कि पिंकी आकर उससे लिपट गई। ऐसा लगा मानो वही माँ बेटी का प्यार फिर से लौट आया हो। बस यही ज़िंदगी है। तब माँ उसकी माँ थी और आज वह खुद माँ बन चुकी थी। बच्चे भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। शायद नारी जीवन ऐसा ही होता है, स्वतंत्रता खो जाती है, लेकिन कितना सुख है बंधन में, यह केवल अपने परिवार के साथ बैठी हुई नारी ही जानती है। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने के बाद आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया उसे कमेंट द्वारा सूचित करें। नमस्कार जी।